आदरणीय सौरभ गौड़ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ, आपका स्वागत और अभिनंदन है अध्यात्म मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। आदरणीय, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस समय श्रीधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रहा है, न्यास को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रहा है। इसमें आपकी अपनी मत क्या है, आप प्रकट करें। देखिए, ऐसा है कि पिछले काफ़ी समय से हम भी चर्चाएं सुन रहे हैं, कॉरिडोर के पक्ष में, विपक्ष में, न्यास के पक्ष में, विपक्ष में जी। पर जो हमारा धर्म रक्षा संघ का अपना जो स्टैंड है वर्तमान में, तो मैं बता दूं कि कॉरिडोर के मामले में हम कोई भी किसी भी किस्म का ना तो हम समर्थन कर रहे हैं और ना ही हम कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। अब जहां तक न्यास का सवाल है, तो ये जो सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी करके बांके बिहारी मंदिर 2025 न्यास का जो ये गठन किया गया है, ये बहुत ही गलत हो रहा है और हम इसके लिए पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये इस तरीके का एक साजिश रची गई है, एक षड्यंत्र किया गया है कि बांके बिहारी मंदिर को सरकारीकरण इसका हो जाए, इसका अधिग्रहण हो जाए। और बांके बिहारी मंदिर क्योंकि हमारे ब्रज का सबसे बड़ा मंदिर है, तो सबसे पहले जो गाज, सरकारी गाज गिरने वाली है, वो बांके बिहारी मंदिर को ये लेना चाहते हैं। और इसके बाद जैसा कि आजकल बहुत चर्चा में है कि 197 मंदिरों की लिस्ट मार्केट में आ चुकी है कि धीरे धीरे सरकार उन सभी मंदिरों के ऊपर अंकुश करके उनका अधिग्रहण करना चाहती है और उन सब मंदिरों की व्यवस्था को अपने अंडर में करना चाहती है। तो धर्म रक्षा संघ का शुरू से ही ये मानना रहा है कि हम किसी भी कीमत पे कहीं भी अगर कोई मंदिर को सरकार इस तरीके से अधिग्रहित करेगी या एक न्यास के बहाने से, क्योंकि हमारी कुछ अधिकारियों से और कुछ संतों से चर्चा हुई तो वो हमको ये समझाना चाहते कि नहीं, ये सरकारीकरण नहीं है, ये तो न्यास बनना, जबकि मैंने उसका एक बार नहीं कई बार अध्ययन किया है और उस न्यास की एक एक क्लॉज को मैंने देखा है। तो उसमें पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण बांके बिहारी मंदिर के ऊपर होगा। और सरकार भी नियंत्रण क्यों करना चाहती है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में इस समय अथाह धनराशि आ रही है और भविष्य में और भी धनराशि आने की उम्मीद है। तो उसी धनराशि की बंदरबाट करने के लिए ये एक न्यास बनाया जा रहा है। मगर ये आप ध्यान रखें, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि धर्म रक्षा संघ अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगा और किसी भी कीमत पर इस न्यास को कभी बनने नहीं देगा। इसके लिए हमें चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमको न्यायालय की शरण लेनी पड़े। और आज वर्तमान परिस्थिति में जैसा कि दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि धर्म रक्षा संघ एक अकेला संगठन है जो न्यास का विरोध कर रहा है। आप देखना, मेरी कई संतों से अलग अलग बात हुई है, कई अपने संगठनों से जो सेवायत मंदिरों के सेवायत संगठन है, ब्राह्मण संगठन है और हमारे तीर्थ पुरोहित संगठन है, उन लोगों ने जब तक संतों ने ये पढ़ा ही नहीं था कि उस न्यास में लिखा क्या है, तब तक उनके समझ नहीं आ रहा था। और जो संत भी अब तक इस न्यास का समर्थन कर रहे थे, जब मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे जाके मिला और मैंने ऐसे अधिकतर संतों को उस न्यास में क्या लिखा हुआ है, नियम का, उसकी क्या नियमावली है, उनको बताया, तो उन्हें खुद आश्चर्य हुआ कि ये तो हमारे सनातन समाज के साथ धोखा हो रहा है कि योगी जी आज उस शिखर पर विराजमान है, हिंदू हृदय सम्राट बोले जाते हैं। मगर मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ के अधिकारियों ने जिस प्रकार हमारे संतों को भ्रमित किया, हमारे यहाँ के वृंदावन के स्थानीय संतों को भ्रम में रखकर और उनका समर्थन जुटाने में लगे थे, इसी प्रकार शायद उनने हमारे माननीय श्री योगी जी को भी भ्रमित करके और एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करा लिया है कि जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत दुखदायी हो सकता है। अगर ये न्यास बन जाता है, हालांकि हम बनने नहीं देंगे, मगर फिर भी कल्पना करें कि ये न्यास अगर बन जाता है, तो इस न्यास के बनने के बाद कभी योगी जी हैं जब तक, तब तक तो पूरी तरीके से हमारे सारे मंदिर सुरक्षित हैं।
मगर कल सरकार अगर बदल गई, कोई किसी विधर्मी व्यक्ति की सरकार आ गई, तो आप समझ लीजिए कि मंदिर में क्या स्थिति बीतने वाली है। कल की बात है, मैंने एक समाचार सुना कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कोई जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया है, और उस मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए ठाकुर जी का जो अमनिया भोग लगता है, ठाकुर जी का प्रसाद जगन्नाथ जी का, वो प्रसाद बनाने वाले वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों को ठेका दिया है। और मुस्लिम समाज के लोग भी वो लोग जो जिनकी दुकान में एक तरफ बिहारी ये प्रसाद बन रहा है और दूसरी तरफ वो कबाब वबाब या जो भी मतलब जिस तरीके का नॉन वेज खाना उनके यहाँ होता है वो सारी चीज भी बन रही है, और साथ में हमारे ठाकुर जी का प्रसाद बन रहा है। तो ये स्थिति हमारे वृंदावन में भी अब बांके बिहारी मंदिर के साथ और मंदिरों के संग भी पैदा होगी, क्योंकि इन सरकारों को तो केवल पैसे से मतलब है, इनके अंदर कोई भावना नहीं है। ठाकुर जी की जो हमारी परंपरा है, जो संस्कृति है, जो मर्यादा है, जो हमारा ब्रजवासियों का ठाकुर जी के प्रति एक भाव है, तो इस प्रकार का कोई सरकार के अंदर भाव नहीं है। उनका तो केवल एक ही बस बात कहनी है कि भीड़ आ रही है, हमें भीड़ को नियंत्रित करना है, और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुविधा देनी है, और उसके नाम पर वो मंदिर के बाहर तो क्या भीतर भी मंदिर की सारी परंपराओं पर, सारी गतिविधियों पर कब्जा करना चाहते हैं। और मेन बात कि मंदिर की जो भेंट दक्षिणा आ रही है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और जहाँ तक आपने शुरुआत में कॉरिडोर की बात पूछी, देखिए ऐसा हम ये मानते हैं कि कॉरिडोर बहुत आवश्यक है, क्योंकि भीड़ का दबाव हम भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कितनी भीड़ वृंदावन में आ रही है और कितनी समस्याएं हो रही हैं, वो हम भी देख रहे हैं, और कॉरिडोर की आवश्यकता का अनुभव हम भी कर रहे हैं। मगर इसमें हमारे ब्रजवासियों ने, हमारे गोस्वामी परिवार के लोगों ने और अन्य भी लोगों ने कई अपने अपने मत उनको दिए थे कॉरिडोर के बारे में, जिसमें आज जो जितना बड़ा विध्वंस करने ये जा रहे हैं, जितनी बड़ी स्थान को ये तोड़ने जा रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 10% ही टूटता, 90% स्थान बच सकता था। कॉरिडोर उसके बाद भी बनता और इससे भी अच्छा भी बन सकता था, क्योंकि हमारे पास यमुना जी के किनारे काली से लेके और आगे तक बहुत सारी जगह खुली पड़ी हुई है, और सड़कों को थोड़ा थोड़ा चौड़ा किया जा सकता है। जिन लोगों की दुकानें अगर 15-20 फुट की हैं, उनकी 2-4-5 फुट अगर चला भी जाएगा तो शायद उनको इतना कष्ट नहीं होगा, और सारी हमारी जो कुंज गलियां हैं वो भी बच सकती थी। हमारे जो लोगों के मकान टूटने की बात है वो भी रुक सकता था, मगर सरकार ने किसी की सुनी नहीं। उनने जो किया, हालांकि हमारा इसका भी अब कोई हम विरोध अपनी तरफ से नहीं कर रहे, मगर जहां तक बात अब न्यास की आ गई है, तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मैं स्वयं और हमारे कार्यकर्ता अलग अलग जाकर सभी संतों से मिले हैं, और जब उनको हकीकत का पता चल रहा है, जब संतों को ये पूरी जानकारी हो रही है, और जो भी लोग जिन्हें अभी तक न्यास के अंदर इन्होंने क्या मतलब छुपा हुआ अपना एजेंडा रखा है उसका पता नहीं था, तब तक समर्थन में थे, आज एक बड़ा विशाल समूह संतों का बता रहा हूं मैं, आप देखेंगे 2-4 दिन के अंदर कि कितने सारे संत इस न्यास के खिलाफ और हमारे साथ होंगे। और हम फिर से हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से अनुरोध करते हैं कि आप अगर न्यास बनाते हैं तो बनाएं, कॉरिडोर बनाते हैं तो बनाएं, मगर ये सब मंदिर के बाहर रखें व्यवस्था। मंदिर के अंदर की व्यवस्था जो पहले से ही एक गोस्वामियों की कमेटी चली आ रही है, जिसको किन्हीं कारणों से 2016 के बाद से उसको एक भंग कर दिया गया था, उस कमेटी को पुनः चालू करा दें, और मंदिर के अंदर की व्यवस्था में वो चाहे तो 2-4 अपने पदाधिकारी जो रखना चाहते हैं उनको भी और बढ़ा लें। उसमें चर्च को ले सकती है, किसी गुरुद्वारे में सरकार ले सकती है, और झगड़े कहाँ नहीं होते या समस्याएं कहाँ नहीं आती हैं, मगर केवल हिंदू उनको कमजोर लगते हैं, सरकार को, हिंदुओं के मंदिरों को सब लेना चाहते हैं, और हम इसका विरोध करते रहे। विरोध हम ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमने धर्म रक्षा संघ की तरफ से एक बड़ा विरोध उस समय किया था 2015-16 में, जब अखिलेश सरकार ने एक बार विंध्यवासिनी और बांके बिहारी मंदिर इन दोनों के अधिग्रहण के आदेश जारी किए थे, तो बहुत बड़ा आंदोलन धर्म रक्षा संघ ने किया, और उस आंदोलन में हमें सबसे बड़ा सहयोग माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तत्कालीन वो सांसद थे, उनका मिला। 16 दिसंबर 2015 को संसद में खड़े होकर इस प्रकार से दहाड़े थे हमारे योगी जी
कि उनकी दहाड़ सुनने के बाद और हमारे आंदोलन की तीव्रता देखने के बाद आखिर में अखिलेश सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा कि भारी संख्या में हमें संतों का, ब्रजवासियों का और तीर्थ पुरोहितों का, ब्राह्मण समाज का और भक्तों का सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सौरभ गौड़ जी, आपने अपने सुंदर विचार रखे। आप अपने संघ की जो आपकी विचारधारा हैं उस विचारधाराएं के द्वारा आपने बहुत सुंदर विचार रखे। अध्यात्म मीडिया आपका स्वागत और अभिनंदन करता है।